पहले दिल्ली में बनाई, उसके बाद पंजाब में बनाई, अब कर्नाटक के अंदर भी ईमानदार सरकार बनाई। पूरे देश में दंगे हो रहे हैं। कौन करा रहा है ये दंगे? कौन सी पार्टी दंगे करा रही है? सारे जानते हैं कौन सी पार्टी दंगे करा रही है। हमें दंगे करने नहीं आते। ऐसे इस देश के लोग नहीं चाहते कि दंगे हो। इस देश के लोग शांति चाहते हैं। इस देश के लोग शांति से जीना चाहते हैं। अगर आपको दंगा ही चाहिए तो उनको वोट दे देना। आपको स्कूल चाहिए, मेरे को वोट दे देना। अगर आपको गुंडागर्दी चाहिए, उनको वोट दे देना। अगर आपको अस्पताल चाहिए, केजरीवाल को वोट दे देना। मेरे को दंगाई करनी नहीं आती, मेरे को गुंडाई करनी नहीं आती। स्कूल बनाने आते हैं, अस्पताल बनाने आते हैं, सड़कें बनानी आती हैं, बिजली देनी आती है, पानी देनी आती है, कट्टर ईमानदार सरकार देनी आती है हम लोगों को। मैं दिल्ली का मुख्यमंत्री हूं। मेरे घर के ऊपर कुछ गुंडों ने हमला किया, मेरे घर में घुस गए वो लोग। मेरे को अपनी जान की परवाह नहीं है। मेरी जान देश के लिए हाजिर है। अगर देश के लिए 100 बार मुझे अपनी जान देनी पड़ेगी, मैं अपनी जान देने के लिए तैयार हूं। और मैं सौभाग्यशाली समझूंगा अगर मुझे अपने देश के लिए जान देनी पड़े। लेकिन उस दिन जब ये सारे गुंडे मेरे घर के अंदर घुसे, मैं भी घर में नहीं था, मेरी वाइफ भी घर में नहीं थी, मेरे बच्चे भी घर में नहीं थे, मेरे बूढ़े मां बाप घर में थे। इन्होंने क्या किया? उन्होंने उन गुंडों को सजा नहीं दी। अगले दिन इन्होंने उन गुंडों को अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। ऐसे देश कैसे आगे बढ़े? पूरे देश में कहीं गुंडे, लुच्चे, लफंगे, जाहिल, गंवार लोग जो होते हैं वो एक ही पार्टी में जाते हैं। कौन सी पार्टी में जाते हैं? कौन सी पार्टी में जाते हैं? पूरे देश में कहीं कोई बलात्कार करता है, ये लोग बलात्कार करने वाला का स्वागत करते हैं, उसकी शोभा यात्रा निकालते हैं। एक छोटी सी बच्ची का बलात्कार हुआ एक राज्य के अंदर, इन्होंने बलात्कारियों को रथ पे बिठा के उसकी शोभा यात्रा निकाली। कहीं पे बलात्कार होता है, ये सारे पहुंच जाते हैं, इनकी पार्टी वाले उनकी। ऐसे देश कैसे तरक्की करेगा? ऐसे देश आगे नहीं बढ़ सकता। चंद्रशेखर जी बोल रहे थे, इसके पहले वाली सरकार 20% की सरकार थी, अभी वाली सरकार 40% की सरकार है। दिल्ली में 0% की सरकार है। और ये मैं नहीं कह रहा, दिल्ली में कट्टर ईमानदार सरकार है। एक पैसे की रिश्वत नहीं लेते, एक पैसे की। इस बात का सर्टिफिकेट मैं हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से लेके आया हूं कि केजरीवाल सबसे ईमानदार आदमी है। कैसे? प्रधानमंत्री जी ने मेरे ऊपर सीबीआई की रेड कराई। सीबीआई वाले मेरे दफ्तर में आए, मेरे घर पे सीबीआई की रेड हुई, दिल्ली पुलिस की रेड हुई, इनकम टैक्स की रेड हुई, सबकी रेड हुई। मेरे बेडरूम को भी छान लिया उन्होंने, कुछ नहीं मिला। तो हार के प्रधानमंत्री जी को सर्टिफिकेट देना पड़ा कि सबसे देश में सबसे कट्टर ईमानदार एक ही मुख्यमंत्री है, केजरीवाल। इन्होंने हमें ललकारा, आम आदमी पार्टी बनी, पहले दिल्ली में सरकार बनी, फिर पंजाब में सरकार बनी, और अब कर्नाटक में सरकार बनानी है। बनानी है कि नहीं बनानी है? दोनों हाथ खड़े करके बताओ, कर्नाटक। It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.